देखो मैंने बताया आपको मैकेनिकल एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी हमने क्या बताई कि मैकेनिकल एनर्जी है इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसी को बच्चों हमने किसका नाम दे दिया, मैकेनिकल एनर्जी का नाम दे दिया। और मैकेनिकल एनर्जी को मैंने ये भी कह दिया कि भाई इट इज़ नोन एज द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। और इसी को हमने नाम दिया है मैकेनिकल एनर्जी का नाम दिया है। देखो भाई मैं यूँ कह दूँ कि भाई टोटल एनर्जी है उसको टी से रिप्रेजेंट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को के से और पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास आया टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आया। अब देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि जो मैकेनिकल एनर्जी है या टोटल एनर्जी है ये हमें प्रूव करनी है कि भाई इट इज कंजर्व्ड, ये हमारे पास कंजर्व्ड है। दैट इज हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है इनका सम है वो कांस्टेंट रहेगा, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो मैंने आपको बताया कि अगर एक फोर्स हमने F अप्लाई कर दिया, dx उस हमने डिस्टेंस से उसको डिस्प्लेस कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन मैंने कहा था कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो होगा आपके पास फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर होगा। और इसी को क्या आपने काइनेटिक एनर्जी नहीं कह दिया था, और ये मैंने मान लिया कि स्मॉल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F इंटू डी एक्स के बराबर होगा। दूसरा हमने बताया कि अगर हमारे पास आया था कि जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आया था बट इट वाज विद नेगेटिव साइन, ये आया था हमारे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू के बराबर आया। और बच्चों यहाँ से देखो डी डब्ल्यू की वैल्यू थी माइनस ऑफ एफ डी एक्स, तो ये आया डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी एक्स के बराबर आ गया। अब देखो यहाँ से मैं ये कहता हूँ टोटल स्मॉल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी डी टी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये आया हमारे पास दिस इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, या यहीं पे लिख लेते हैं इसको एफ डी एक्स माइनस एफ डी एक्स। और बताओ एफ डी एक्स माइनस एफ डी एक्स जीरो के बराबर आ गया। टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी है वो जीरो के बराबर है। और आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कि अगर टोटल चेंज है वो मेरे पास जीरो के बराबर है देन मैं कह सकता हूँ कि अगर टोटल चेंज है वो जीरो के बराबर है देन हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हैंस टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है उनका सम हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यही हमें प्रूव करना था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उसका सम है वो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हैंस वी कैन से दैट मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। मैं बता रहा था इलस्ट्रेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ illustration for law of conservation of mechanical energy। एक हम इसका इल्यूस्ट्रेशन करेंगे। और इल्यूस्ट्रेशन क्या करेंगे हम कि यहाँ पे हम बताएंगे कि कोई भी बॉडी है वो अगर हमारे पास फ्रीली फॉल करती है तब हम बताएंगे कि भाई उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारे पास क्या रहेगी, आपके पास कंजर्व्ड रहेगी। यहाँ से मैंने मान लिया कि मेरे पास क्या है कि एक ये कोई भी बॉडी है, इस बॉडी का मास है वो हमारे पास m के बराबर है। और ग्राउंड से हमने मान लिया कि इट इज एट ए हाइट h, और इसको हमने प्लेस कर रखा है ए पॉइंट पे। और जब बच्चों ए पॉइंट पे प्लेस कर रखा है तो हम कहेंगे कि ये किस में होगी, आपके पास रेस्ट में होगी। और जैसे ये रेस्ट में रहेगी
हमने मान लिया कि एक बॉडी है, उसका मास m है, उसको A पॉइंट पे प्लेस कर रखा है, और ये मैंने मान लिया कि भाई रेस्ट में थी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी। देखो ये मैंने कह दिया कि एट पॉइंट ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैंने कह दिया U1 है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलो mgh के बराबर होगी। यस, mgh के बराबर होगी। दिस इज इक्वल टू mgh। बट ये रेस्ट में थी, और रेस्ट में थी तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी आपके पास, 0 के बराबर होगी। देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, 0 प्लस mgh। और मैंने कह दिया कि इस पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी है वो mgh के बराबर होगी। आगे मैं कहता हूँ कि मैंने मान लिया कि बॉडी है ये फ्रीली फॉल करती है, और जैसे ही फ्रीली फॉल करती है तो मैंने मान लिया कि लेट इट रीचेज एट ए पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस बिलो पॉइंट ए पॉइंट से x डिस्टेंस नीचे ये आ गई। कौन से पॉइंट पे आ गई बच्चों, बी पॉइंट पे आ गई। देखो ये टोटल हाइट h थी, तो क्या ये h माइनस एक्स नहीं होगी। अब मैं यहाँ से आपसे बात करता हूँ कि एट पॉइंट बी पॉइंट पे, जैसे बी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं तो मैं कहूँगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज इक्वल टू एम जी इंटू ये हाइट कितनी बच गई आपके पास, h माइनस एक्स, एम जी इंटू एच माइनस एक्स। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर, और मैंने मान लिया कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी है वो v2 के बराबर है, या आप इसको v1 के बराबर मान लो, 1/2m इंटू वी1 का स्क्वायर। जब ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ पे आएगी तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और इस पॉइंट पे मैंने मान लिया कि वेलोसिटी है वो v1 है। अब देखो यहाँ से A से आप चलो B पॉइंट पे, A से जैसे B पॉइंट पे चलोगे तो बच्चों ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हमने ये बताया था कि भाई ये ओरिजिन पॉइंट होगा, तो बोलो A इक्वल टू माइनस जी के बराबर होगा। जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस AB है वो बोलो क्या आपके पास माइनस एक्स के बराबर होगी। इनिशियली बॉडी थी वो रेस्ट में थी, तो u1 इज इक्वल टू 0, और मैंने कह दिया कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे किसके बराबर हो गई कि v इज इक्वल टू v1 के बराबर हो गई। नाउ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो हमारे पास आएगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस। बच्चों देखो v है वो v1 के बराबर है, v1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एक्स के बराबर होगा। और मैंने बताया कि v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx के बराबर आ गया। भाई v1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी 2 आ गई आपके पास, हाफ m इंटू 2gx। भाई 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड वी गेट mgx के बराबर आ गई। बी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी आई वो किसके बराबर आ गया आपके पास, mgx के बराबर आ गई। अब बोलो मैकेनिकल एनर्जी का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला बताया कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और बताओ भाई काइनेटिक एनर्जी mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी है mg इंटू एच माइनस एक्स। और बच्चों यहाँ से मैं क्या करूँ कि mg कॉमन ले लूँ, और जैसे मैं mg कॉमन लेऊँगा तो ये आ गया x प्लस एच माइनस एक्स, x से x कैंसिल आउट हो गया, और जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आई वो अगेन हमारे पास किसके बराबर आ गई, mgh के बराबर आ गई। ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी mgh, बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई आपके पास, mgh के बराबर आ गई। अब मैंने कह दिया कि ये फॉल करती करती और ग्राउंड के ऊपर टकरा गई, और कौन से पॉइंट पे टकराई, ये सी पॉइंट पे टकरा गई। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई सी पॉइंट के ऊपर जब टकराती है तो हमारे पास टोटल कितनी एनर्जी आती है एट पॉइंट सी पॉइंट पे मैं एनर्जी है वो कैलकुलेट करता हूँ, और जैसे मैं सी पॉइंट पे इसकी एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे पास किसके बराबर आएगी भाई,
सी पॉइंट पे देखो ध्यान से बच्चों, जब ये यहाँ से यहाँ पे टकरा गई तो सी पॉइंट पे टकराएगी तो हाइट तो जीरो के बराबर आ गई, इसलिए मैंने कह दिया कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी है सी पॉइंट पे किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। अब मैंने मान लिया कि ये टकराती है किस वेलोसिटी से टकराती है, कि v2 वेलोसिटी से टकराती है। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, और बोलो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या h के बराबर हो गई, यस h के बराबर हो गई। s इज इक्वल टू माइनस एच, a इज इक्वल टू माइनस जी, अगेन बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करो, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a इंटू एस। वी तो v2 के बराबर है, v2 का स्क्वेयर माइनस जीरो का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। माइनस माइनस भाई हमारे पास हो गया प्लस के बराबर हो गया। नाउ हमने बताया v2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh के बराबर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ v2। बच्चों यहाँ पे जब टकराती है इसी पॉइंट पे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आई K3 इज इक्वल टू हाफ m इंटू V2 का स्क्वेयर एंड वी गेट हाफ m इंटू 2gh, और भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, K3 इज इक्वल टू mgh। सी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी निकालो, T3 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जीरो के बराबर थी, और हमारे पास ये आया कि T1 है वो T2 के बराबर है। दिस इज इक्वल टू T3 एंड दिस इज इक्वल टू mgh। हमारे पास क्या हो गया कि जब भी कोई भी बॉडी है वो फ्रीली फॉल करती है तो मैकेनिकल एनर्जी है इट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आगे हमारे पास और एग्जांपल्स आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के। जो वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है ना, वो भी हम कह सकते हैं वही एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसको ध्यान से देखोगे अब सबसे पहले आता है कि भाई सिंपल पेंडुलम का केस आता है, दूसरा एग्जांपल आता है। सिंपल पेंडुलम में ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास कोई भी एक थ्रेड है, इस थ्रेड के साथ हमने क्या किया कि ये कोई भी एक बॉब है वो बांध रखा है, कोई भी एक बॉल है वो बांध रखी है। अब हम क्या करें कि भाई इस बॉब को मैंने इस साइड में किया, यहाँ तक लेके गया। जैसे मैं यहाँ तक लेके गया तो देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक किया, साइड ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे आके रुक गया। और जब इस पॉइंट पे आके रुक गया तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास mgh के बराबर होगी, और रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास जीरो के बराबर होगी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जैसे यहाँ से इसको रिलीज किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया तो ये रेफरेंस पॉइंट है, और जब रेफरेंस पॉइंट है तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसकी हाइट है वो जीरो के बराबर होगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करेगा। मान लिया v वेलोसिटी से मूव करता है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, 1/2 mv² के बराबर होगी। उसके बाद ये क्या करेगा कि h हाइट ऊपर ही यहाँ तक बॉब चला जाएगा, ये जो हाइट होगी वो कितनी होगी आपके पास h हाइट होगी, और जैसे h हाइट ऊपर चला जाएगा तब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आपको कि यहाँ पे जाके रेस्ट में हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी तो उस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, mgh। और बच्चों यहाँ जब v की वैल्यू निकालोगे तो वो mgh के बराबर आएगी। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ जो टोटल एनर्जी थी वो mgh थी, यहाँ पे कितनी आएगी आपके पास mgh, और इस पॉइंट पे भी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो किसके बराबर आएगी आपके पास mgh के बराबर आएगी। देयरफॉर वी कैन से दैट कि इस केस में भी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारे पास क्या रहेगी, आपके पास कंजर्व रहेगी। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल हो रहता है कि मोशन ऑफ ए स्फेरिकल बॉल ऑन वॉच ग्लास। इस टाइप का कोई भी अगर मैं वॉच ग्लास ले लूँ, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक बॉल रख दी, और जैसे मैंने बॉल रखी है
बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल इधर जाएगी, इस पॉइंट पे जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद फिर रुक जाएगी, फिर रुकने के बाद यहाँ से फिर चलेगी, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, और यहाँ पे आने के बाद फिर दोबारा से क्या हो जाएगी, आपके पास रुक जाएगी। ये रेफरेंस पॉइंट ले लो, और ये रेफरेंस पॉइंट लिया तो ये 0, ये हाइट h और ये हाइट भी किसके बराबर बच्चों, h के बराबर है। ए पॉइंट के ऊपर हम कहेंगे कि जो टोटल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी ए पॉइंट पे, और वो हमारे पास mgh के बराबर होगी। और जो बी पॉइंट है ये, इसके ऊपर जो टोटल एनर्जी होगी वो केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो हमारे पास होगी हाफ mv² के बराबर होगी। और ये टोटल एनर्जी है सी पॉइंट पे जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड हम कह देंगे कि भाई हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास क्या रहेगी, आपके पास कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। टोटल एनर्जी है वो आपके पास क्या रहेगी, आपके पास कंजर्व रहेगी। एक तो मैंने इसका एग्जांपल बताया कि भाई फ्रीली फॉलिंग बॉडी का बताया है। दूसरा हमने बता दिया कि भाई हमारे पास कोई भी एक बॉब है, वो जैसे मूव करता है सिंपल पेंडुलम, तो वो भी हमारे पास एग्जांपल होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। और तीसरा बताया मैंने कि हमारे पास कोई भी एक ग्लास सरफेस है, कर्व सरफेस है, और उसको भी हमने क्या बता दिया कि भाई ये वास्ट ग्लास है, इसके अंदर भी जो एनर्जी है वो आपके पास क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल, एक नेक्स्ट टॉपिक आता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस है वो क्या है, ये कहता है कि भाई हमारे पास वो लॉ है जिसके अकॉर्डिंग एनर्जी है उसको हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मास है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये रिलेशन दिया था आइंस्टीन ने दिया था, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E इज इक्वल टू mc²। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E इज इक्वल टू mc²। m है वो मास है, E है वो हमारे पास एनर्जी है, और C बताया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E एनर्जी है, m मास है, एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। और बताओ स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मास एनर्जी इक्विवेलेंस ये कहता है कि अगर कोई बॉडी है उसको हम थ्रो कर देते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, देन मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल का टोटल मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये कहता है कि हमारे पास एनर्जी गिवन थी उसको स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देते हैं, तब ये कहता है कि टोटल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपके पास मास में कन्वर्ट हो जाती है। दिस रिलेशन इज नोन एज द मास एनर्जी इक्विवेलेंस, और मास एनर्जी रिलेशन का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास आया मास एनर्जी रिलेशन आ गया।